नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हुतीज ने एक बार फिर इजराइल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। ये हमला लेटेस्ट हमला है। ये हम किसी पुराने हमले की बात नहीं कर रहे हैं। 27 तारीख को यानी अब से करीब 24 घंटे पहले ये अटैक किया गया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल इसको कंफर्म कर रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल से हुतीज ने जो है बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट बनाया है। और हुतीज की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, जो याया सारी हैं स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से कहा गया है कि यूजिंग ए हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हमने टारगेट किया है बेन गुरियन एयरपोर्ट को, जो सटीक ठिकाने पर, निशाने पर भी मिसाइल गिरी है, ऐसा दावा हुतीज की तरफ से किया गया है। हम दोहराएंगे, ये मिसाइल गिरी है, कितना नुकसान हुआ है इसकी तस्वीरें हमेशा देर से आती हैं, तो हम वेट करेंगे। शायद कल तक इसके बारे में पता चले कि ये मिसाइल ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को हिट किया या नहीं किया। जो हुतीज की तरफ से कहा गया है कि टारगेट को हिट किया, जिसके बाद जो है वो बेन गुरियन एयरपोर्ट से हमेशा की तरह जो फ्लाइट्स का टेक ऑफ होता है, एविएशन जो आना जाना होता है, उसको रोक दिया गया। और पूरे इजराइल में एक बार फिर जो है वो सायरन्स बजने लगे, लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कहा गया। अब देखिए, ये जो हमला हुआ है, हाल ही में हमने देखा कि सना जो कैपिटल है वहाँ पे यमन की, उसके ऊपर इजराइल ने बड़ा हमला किया था फाइटर जेट्स के साथ। और जो वहाँ का प्रेसिडेंशियल हाउस है उसके पास अटैक किए गए। ऑयल डिपोज में अटैक हुए, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पर हमले किए गए, जो एनर्जी सेंटर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस हैं, वहाँ पर हमले किए गए। और जिसमें बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौत भी हो गई थी और करीब 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो सना में घायल हुए। ये हमला हुआ उसके बाद, देखिए इस हमले के बाद जब इजराइल ने ये हमला किया सना पे, इसका बदला लेते हुए जो हुतीस की तरफ से कहा गया है कि सना में जो हमला हुआ, यमन पर जो हमला हुआ, हमने उसका बदला लिया है और उसका जवाब देते हुए हमने जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल से बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। अब देखिए, सना पे जो हमला हुआ था, इजराइल ने जो टारगेट किया था, वो 24 अगस्त को था। 24 अगस्त जो है उस दिन हमने देखा कि किस तरह से कैपिटल पे जो है फाइटर जेट्स ने हमला किया। और उसके बाद अब हुतीज ने फिर से अटैक किया है। इसके पहले अब इसमें 2-4 चीज़ें बड़ी गौर करने वाली हैं कि जो पिछला, इसके पहले जो हमला हुतीज ने किया था, जो कि 22 अगस्त को किया गया, इस हमले में जो मिसाइल फायर की गई थी, ये मिसाइल आप देखिए यमन से डिस्टेंस तेल अवीव का करीब 2000 किलोमीटर है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रैवल करके तेल अवीव के ऊपर आती है और तेल अवीव के आसमान में ये ब्लास्ट करती है। और सबसे गौर करने वाली बात है कि इस मिसाइल के ऊपर सबम्यूनिशंस लगे हुए थे, यानी आप सरल भाषा में समझें, इस मिसाइल के ऊपर छोटे छोटे कई हथियार लगे हुए थे। और जैसे ही वो मिसाइल ब्लास्ट होती है, ये सब के सब जो सबम्यूनिशंस हैं, ये अलग अलग दिशा में इजराइल में तेल अवीव के ऊपर गिरे। और ये जहां गिरते हैं वहां आग लगाते हैं। अगर ये लोगों के ऊपर गिरते हैं तो उनकी मौत होती है, या बिल्डिंग्स में गिरेंगे तो बड़ा नुकसान करेंगे। देखिए, इसी को क्लस्टर बम्स भी कहते हैं। हमने हाल ही में देखा था कि जो 12 दिन का युद्ध हुआ, उस समय जब इजराइल की तरफ से ईरान में रेसिडेंशियल इलाकों पर हमले हुए, जब ईरान के बेगुनाह आम लोग मारे जाने लगे, इस स्थिति में ईरान ने भी रिटेलिएशन वापस किया, ईरान ने भी जवाब दिया। और हमने देखा था कि इजराइल की कई बिल्डिंग्स जो हैं उस पर हमले हुए। उस दौरान ईरान ने जो मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, उसमें ये टेक्नोलॉजी लगी हुई थी, जिसमें एक मिसाइल्स के साथ उसके वॉरहेड पे कई सारे हथियार लोड कर दिए जाते हैं। अगर आप सरल भाषा में समझे तो, अगर हम आपको एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म्स में बताएंगे तो शायद कुछ दर्शक ना भी समझ पाएं, इसलिए हम सरल भाषा में समझाते हैं आपको कि आप ये समझिए कि मिसाइल के ऊपर कई सारे हथियार लगे हैं, क्लस्टर बम की तरह। जो ब्लास्ट होगी तो वो हर दिशा में वो अलग अलग निकल के हथियार गिरेंगे ताकि मल्टीपल नुकसान हो। इस तरह की मिसाइल्स ईरान ने यूज़ की थी और उसे संभालना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। जबरदस्त नुकसान हुआ था इजराइल को, इसमें पूरी दुनिया ने देखा। जो पिछली मिसाइल फायर की गई थी, 22 अगस्त की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला हमला नहीं, ये जो 27 तारीख का कल हमला किया था, ये एक अलग बात है। हम बात कर रहे हैं 22 अगस्त को जो हमला हुआ, जो मिसाइल तेल अवीव के ऊपर फटी। इजराइल का कहना ऐसा है, उससे कई सारे हथियार निकले क्लस्टर बम की तरह और वो तेल अवीव पर गिरे। इस मिसाइल से पूरे इजराइल में सनसनी है। आईडीएफ भी हैरान थी कि ये मिसाइल से हुतीज ने कैसे हमला किया।
इससे 2-3 बातें जो अलग अलग सोर्सेज से जो खबरें आई और जो डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि हुतीस के पास ये मिसाइल का आना और इस मिसाइल से अटैक करना जिसमें सबम्यूनिशंस होते हैं, ये बता रहा है कि अब हुतीस के पास नई जनरेशन्स की और मिसाइल्स आ गई हैं। या तो वो ईरान ने प्रोवाइड की हैं, या हमने ही अपनी एक खबर बताई थी आपको कि चाइना के साथ भी हुतीस का जो है कोऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या चाइना की तरफ से हुतीस को मिसाइल दी गई? देखिए, मैं आपको खबर का कुछ हिस्सा पढ़ के बताता हूं। द हुतीज apparently have a slightly new military capability which is including submunitions in their missiles that they are launching towards Israel। एक खबर है जो छपी यूरोप के एक अखबार में, जिसमें ये कहा गया कि भाई हुतीस के पास अब जो मिसाइल्स हैं इसमें नई कैपेबिलिटी आ गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। द लॉजिक बिहाइंड दैट इज दैट दे नो द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर मिसाइल्स विल बी इंटरसेप्टेड ओवर इजराइल्स एयर स्पेस। हुतीज ये बात जानते हैं कि जो वो मिसाइल्स फायर करेंगे, इसराइल का आयरन डोम उसे काउंटर करेगा तो कई सारी मिसाइल उनको कई सारी उनकी मिसाइल्स जो है वो हवा में तबाह भी हो जाएंगी। ये हुतीज अच्छे से समझते हैं। If some of the shrapnels or some of the fragments actually contains submunitions that will explode upon impact, लेकिन अगर उस मिसाइल में आप छोटे छोटे कई हथियार लगा देंगे तो जैसे ही वो मिसाइल अगर इंटरसेप्ट भी होती है, उन हालात में भी वो हथियार कई दिशा में निकल के गिरेंगे। आपने मेन मिसाइल तो मान लीजिए इसराइल ने डिस्ट्रॉय कर दी हवा में, मान लीजिए आयरन डोम है या थार्ड है या एरो है, उसने उस मिसाइल को हिट किया, वो मिसाइल ऊपर तबाह हुई। लेकिन इन हालात में भी अगर वो ब्लास्ट करती है तो भी अगर उसमें अलग अलग हथियार लगे हैं, सबम्यूनिशंस लगे हुए हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स लगे हुए हैं, तो वो कई दिशा में गिरेंगे और उससे इजराइल को बड़ा नुकसान होगा। ये नई स्ट्रेटजी है जिसमें हुतीज ने काम करना शुरू कर लिया है। दैट विल अलाउ अ मोर सीवियर इंपैक्ट ऑफ देयर टारगेटिंग इजराइल द पोटेंशियली रीचिंग बेन गुरियन एयरपोर्ट। अब इससे ये होगा कि अगर आपके पास ये क्लस्टर बम्स मिसाइल्स में लगे हुए हैं तो आप अगर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर निशाना बनाते हैं तो वहां ज्यादा नुकसान की संभावना है, आशंका रहेगी कि आपने जो है मिसाइल को हिट किया, उसके बाद भी अगर वो बॉम्ब्स हैं वो कई दिशा में गिरे तो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ज्यादा नुकसान होगा। ये स्ट्रैटेजी पे अब हुतीस काम कर रहे हैं, यानी हुतीस के पास न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ईरान के द्वारा ये मिसाइल्स दी गई हैं, कुछ का कहना है चाइना के थ्रू भी जो है हो सकता है कि कुछ टेक्नोलॉजी के लेवल पर हेल्प की गई हो। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये हुतीस की नई जो मिसाइल्स हैं ये पूरे इजराइल में डिफेंस के लिए एक चिंता का मुद्दा बनी हुई है कि कैसे इसे रोका जाए। और मैं एक बार फिर आपको रिपीट करूं, ये जो नया हमला है ये लेटेस्ट हमला है, हम किसी पुराने हमले की बात नहीं कर रहे। और 27 तारीख को यानी कल ये हमला किया गया, सना पर जो हमला हुआ 24 अगस्त को, उसका बदला लेने के लिए कल हुतीज ने ये हमला किया। ये किसी कोई पुराने अटैक की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें कितना नुकसान हुआ है वो हम आपको बताएंगे। अब देखिए हुतीज का क्या कहना है। हुतीज का कहना ऐसा है कि जब तक गजा में इजराइल का ऑपरेशन जारी रहेगा, जब तक गजा में इजराइल नरसंहार करता रहेगा, बच्चों को, महिलाओं को, लोगों को मारता रहेगा, तब तक हम इजराइल पर निशाना साधते रहेंगे। ये स्टैंड हुतीस का है, जो कि ये बता रहा है कि लगातार जो है वो मिसाइल्स फायर हो रही हैं और वो होती रहेंगी इजराइल के लिए। अब इजराइल के लिए चुनौती, इसे रोके कैसे। इस बीच में एक बड़ी खबर जो कि अमेरिका से आ रही है और जो स्टीव विटकॉफ हैं, जो ट्रंप के एनवॉय हैं, इनकी तरफ से ये बात कही गई है कि बुधवार को कमिंग वेडनेसडे ट्रंप जो है वो एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं अमेरिका में व्हाइट हाउस में, जो कि ये तय करेगी कि गजा का अब आगे क्या होना है और गजा में जो लोग मारे जा रहे हैं उसके बारे में क्या फैसला लेना है। ये इस बारे में चर्चा होगी कि गजा का एडमिनिस्ट्रेशन अब कैसे किया जाए। देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ निकल के सामने आई है। अगर ट्रंप कोई बैठक करते हैं व्हाइट हाउस में और उसमें ये चर्चा होती है कि गजा का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में रहेगा, वहाँ प्रशासन कौन करेगा, वहाँ राज कौन करेगा, तो ये इससे बात निकल के आती है कि शायद अमेरिका ने कोई प्लान तैयार किया है गजा के एडमिनिस्ट्रेशन का। देखिए सीज फायर वाली बात थी, हमास रेडी था, नेतन्याहू रेडी नहीं थे, सीज फायर की बात खत्म हो गई। पूरे गजा सिटी पर कब्जा करने के लिए इजराइल ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लगातार जो है वहाँ पे बम्बार्डमेंट हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं और बच्चे मारे जा रहे हैं और नरसंहार वाली हालत है। यूनाइटेड नेशंस ने अपील की है फौरन रोके हमले।
लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लाइन में लगे हैं, आपने हमला कर दिया उनके ऊपर। बहुत फेमाइन वाली हालत है, बहुत बुरा हाल गजा में, और ये फोर्सेस लगातार अंदर पहुंचती जा रही हैं। अब ऐसे में ट्रंप की अगर बैठक है व्हाइट हाउस में, कोई प्लान तैयार होता है, क्या वो कोई ऐसे प्लान पे काम कर रहे हैं जो गजा में किसका शासन होगा इसको लेके कोई प्लानिंग है? अभी तक इसका कोई डिटेल बात सामने नहीं आई है, लेकिन स्टीव विटकॉफ का ये कहना कि बैठक है और ट्रंप बैठक कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बैठक है, यानी ये कोई बड़ा प्लान अमेरिका ने तैयार किया है गजा के लिए। शायद अब ट्रंप अगर उससे सहमत हो तो उसमें साइन भी कर दें। इस हालात में क्या नेतन्याहू ने जो कहा कि हम जो है गजा सिटी को पूरी तरह से कैप्चर कर लेंगे और उसके लिए प्रस्ताव भी पास हो गया है, उसका क्या होगा? क्या वो आगे बढ़ेंगे नेतन्याहू, या रुकेंगे, या वहाँ पे कोई और बिना इस हमलों के कोई एडमिनिस्ट्रेशन चेंज वाली बात होगी? इससे जुड़ी जो भी अपडेट है वो 24 घंटे के अंदर आ जाएगी, और जैसे ही हमारे पास कोई समाचार आता है हम सबसे पहले आपको पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, गजा में हालत बहुत ख़राब है, लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान इस पूरे मामले में, अब ईरान का रुख क्या होगा? हमने देखा कि 57 कंट्रीज़ की जो बैठक हुई उसमें अक्सर जैसा होता है कि जो निंदा प्रस्ताव पास होता है वो प्रस्ताव पास होगा। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि भाई अगर गजा को कोई बचा सकता है तो सिर्फ ईरान बचा सकता है, अगर गजा में कोई एक्शन ले सकता है इजराइल के खिलाफ तो वो सिर्फ ईरान ले सकता है। तो कुल मिला के लोगों जो फ़िलिस्तीन है उनकी उम्मीद अगर किसी से है तो वो सिर्फ ईरान से है। बाकी लोग सिर्फ बात करेंगे और ईरान जो है वो एक्शन लेगा, ऐसा कहना है बहुत सारे फ़िलिस्तीनियों का। इन हालात में हुतीज़ ने एक बार फिर बड़ा मिसाइल अटैक किया। इससे कितना नुकसान हुआ है हम इसके बारे में आप तक कल तक जो बातें निकल के सामने आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।